दोपहर तप गई है और पलाश के वृक्षों पर फूल सुनहरी धूप की तरह चमक रहे हैं। एक सुनसान रास्ते से गुजरता हूँ। बांसों का झुरमुट है और उनकी छाया भली लगती है। कोई परिचित चिड़िया गीत गाती है और उसके निमंत्रण को मानकर वहीं रुक जाता हूँ। एक व्यक्ति भी साथ हैं और वह पूछ रहे हैं कि इस क्रोध को कैसे जीतें, वासनाओं को कैसे जीतें। यह बात तो अब रोज़ रोज़ पूछी जाती है, अनेकों बार पूछी जाती है और उनके पूछने में ही भूल हो जाती है। समस्या जीतने की है ही नहीं, समस्या मात्र जानने की है। हम ना क्रोध को जानते हैं, ना वासनाओं को जानते हैं, और यह अज्ञान ही हमारी हार का कारण है। जिसने जान लिया वह जीत गया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि क्रोध जब होता है, वासना जब उठती है, तब हम नहीं होते हैं, अर्थात होश नहीं होता है। इस बेहोशी में जो होता है वह बिल्कुल किसी यंत्र की तरह होता है, अर्थात जैसे कोई मालिक कोई और है, और बेहोशी टूटते ही पछतावा होता है कि फिर से क्रोध क्यों किया, क्यों वासना को आने दिया। परंतु यह पछतावा तो व्यर्थ है, क्योंकि जब क्रोध या वासना की स्थिति फिर से पैदा होगी तो वह काम को, क्रोध को फिर से पकड़ लेगा। सोई हुई अवस्था के कारण ही बेहोशी बनी ही रहती है। तो जागृत रहना, होश में रहना अगर आपकी स्मृति में बना ही रहे, आपके स्वभाव में बना ही रहे, तो पाया जाता है कि ना क्रोध है, न काम है। यंत्रिका टूट जाती है और फिर किसी को जीतना नहीं पड़ता, फिर आपका हारना समाप्त हो जाता है। इसे आप यूं समझें कि जैसे अगर अंधेरे में कोई रस्सी सांप दिखती है, कुछ उसे देखकर भागते हैं और कुछ लड़ने की तैयारी करते हैं, परंतु दोनों ही भूल में हैं, क्योंकि दोनों ही उसे स्वीकार कर लेते हैं। और कोई ऐसा भी होता है जो निकट चला जाता है और पाता है कि सांप तो है ही नहीं, उसे कुछ करना नहीं होता, केवल निकट भर जाना होता है। बस ध्यान से, होश से देखना मात्र होता है और वह जान जाता है कि वह सांप नहीं, रस्सी है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने निकट भर जाना है। मनुष्य में जो भी है उस सब से उसे परिचित होना है, और यह जीवन की एक गहरी खोज है। किसी से लड़ना नहीं है और बिना लड़े ही विजय घर आ जाती है और आप जीत जाते हैं। स्वयं के चित्त के प्रति जागरण ही जीवन विजय का रहस्य है। इस पर किसी ने पूछा, जब ऐसी जागृति और ऐसा होश आ जाए तो क्या हम सपने देखना बंद कर देते हैं? तो इसका जवाब है कि जब आप होश से भर जाते हैं तो आपकी नींद भी होशपूर्ण हो जाती है। सपने तो हमारी बेहोश चित्त की अवस्था है। यह चेतना भविष्य में बह रही होती है, इसीलिए हम सपने देखते हैं। परंतु चेतना जब घर लौटती है तो सपने कैसे? सपने तो तब तक थे जब तक हकीकत से, अर्थात खुद से, इस वर्तमान से दूरी थी। और जागा हुआ व्यक्ति पाता है कि सपने किसके पूरे होते हैं। सब सपने अंततः दुख देते हैं, और कारण है कि कागज की नाव बहे भी तो कितनी दूर तक बह सकती है। इसमें भूल सपने की नहीं है, वे तो स्वभाव से ही दुश्मन हैं। हम सपने देखते इसलिए हैं क्योंकि हम सोए हुए हैं, और जो सोया हुआ है उसकी कोई उपलब्धि वास्तविक नहीं है। सिर्फ जागने से ही सब पाया जाता है, सपने से नहीं, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति ही इस जीवन को प्रेम भाव से पूर्णतः स्वीकार कर पाता है। इस जीवन में चाहे दुख आए या सुख आए, उसके लिए सब प्रसाद हो जाता है, और इसी जागरण से, स्वीकार भाव से ही सब उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए जागृत की, होश की यही नाव सच्ची है, वही जीवन की परिपूर्णता तक ले जाती है। सपनों में मृत्यु है, सत्य में जीवन है। सपने यानी निद्रा, सत्य यानी जागृति।